जी तेजकर साहब। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध को जिसने परखा है उसने बहुत कुछ सीखा है। बुद्ध भीम को परखना बात नहीं आसान, और जिसने परखा है उन्हें हुआ चौमुखा ज्ञान। हुआ चौमुखा ज्ञान, भरम का भाड़ा फूटा। देव ईश अवतार से सारा बंधन टूटा। कह प्रेमी कबीराय बना वो इतना ज्ञानी, अब कब कैसे कहाँ करी पकड़ लीनी बेईमानी। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। एक अम्बेडकरवादी लड़का था और उसका परिवार अंधविश्वास में फंसा हुआ था, लेकिन वो लड़का पढ़ रहा था। उसका नाम था बुद्ध प्रकाश। तो वो अक्सर अपने पिता से कहा करता था, पिताजी कभी भी अपने घर पे आप ब्राह्मणों को मत बुलवाइए। ब्राह्मणों ने हमेशा ठगा है और वो तुम्हें ठगते ही रहेंगे। लेकिन बुजुर्ग लोग मानते कहाँ हैं, वो तो कहते हैं लड़के हम सदियों से हमारी परंपरा चली आई, हम कैसे ठुकरा दें। तो लड़के की शादी हो गई और वो पढ़ने के लिए लखनऊ चला गया। पढ़ता था, बीए में था, तो चला गया पढ़ने के लिए। 4-6 महीना 10 महीना की बात, उनके यहाँ जैसे एक लड़के का जन्म होता है, तो बुद्ध प्रकाश के यहाँ उसकी पत्नी के बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माता पिता जो थे बुद्ध प्रकाश के, वो कहते हैं अरे मेरा लड़का तो यहाँ है नहीं, पोता पैदा हुआ है, तो इसलिए पंडित के पास पहले जाऊँ और पूछ आऊँ अच्छी साइज पर अच्छी घड़ी पर बच्चा पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ। तो जल्दी से घुरई दौड़े और पंडित के पास चले गए। कहा पंडित जी पाँव छुएं। पंडित जी ने कहा खुश रहो, कैसे आए। कहा ऐसा है, मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ है, शायद बता दीजिए अच्छी घड़ी पैदा हुआ या नहीं। पंडित ने पत्रा निकाली और पहले दक्षिणा धराई 10-20 रुपये। कहा कि अरे ये तुम्हारा जो पोता पैदा हुआ है एक घनिष्ठ मूल है, और मूल बड़े खतरनाक होते हैं। या तो लड़के का पिता पे खतरा है, अकाल मृत्यु हो सकती है, या लड़के की माँ की अकाल मृत्यु हो सकती है, बच्चे के माँ की। तो कहा अरे इतना घनिष्ठ खतरनाक मूल होता है कि हाँ, तो क्या करना पड़ेगा पंडित जी, इसका बचने का कोई उपाय है। कहने लगे उपाय तो है, आप कथा कहवा दीजिए और मैं हवन कर दूंगा आपके घर आके, और मूल शांति कर देंगे। मूल शांति का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया। जब मूल शांति का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया, उधर लड़के को चिट्ठी लिखा के भेज दी गई, बुद्ध प्रकाश तुम्हारे लड़के का जन्म हुआ है और फला फला तारीख पे मूल शांति होगी, कार्यक्रम होगा और कथा बैठाई जाएगी, पंडित जी आएंगे, तो इसलिए आप भी आना, भंडारा भी किया जाएगा। तो सभी लोगों, सब रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको आमंत्रित किया है, और आप भी अपने मित्र हों आमंत्रित कर लेना। लड़का परेशान बुद्ध प्रकाश की, हम तो अम्बेडकर विचारधारा के, लेकिन पिताजी हमारे, हमने कहा कि पंडितों को घर पे मत बुलाओ, लेकिन उन्होंने बुला लिया और बुला लिया। अब उन्होंने लो, यानी मूल का मतलब होता है जड़ मजबूत। जब मूल ही नहीं, जड़ ही नहीं, तो ऊपर क्या होगा। और मूल ही वो अनिष्ट कह रहे, बेकार कह रहे, यानी खतरनाक कह रहे। ब्राह्मण कितना तेज होता है। तो कहा पिताजी कोई बात नहीं, आ रहा हूँ। 22 तारीख जिस दिन भंडारे की थी, मूल शांति की, उस दिन लड़का आ गया। लेकिन उसे गुस्सा बहुत सवार अपने माता पिता से कि मैं कहता था इन्हें पंडित को मत बुलाओ, लेकिन उन्होंने नौटंकी कर दी। कोई बात नहीं, वो आया चुपके से, सूटकेस लेके आया था और चुपके से अपने कोठरी में चला गया।
कोठरी में चला गया और पंडित जी उधर मूल शांति करने के लिए, हवन पूजन करने के लिए लड़के को बुला रहे। कथा की तैयारी पूरी, ढोलक हारमोनियम पूरा साज रखा हुआ, और कह रहे लड़के को बुलाओ, बहू को बुलाओ। तो बहू तो आ गई भाई, वो अंधविश्वासी पाखंडिन थी, जैसे कहना सास ससुर थे वो थी। तो लड़के ने कहा मैं ना जाऊंगा, मैं पिताजी तुमने बुलाया है, तुम ही बैठो चाहे ना बैठो, अब पंडित जी कुछ भी करें हमें कोई मतलब नहीं वहाँ जाने से, मैं हवन के पास नहीं बैठूंगा। कोई बात नहीं भैया, आए नहीं। तो पंडित जी ने कथा चालू की और कहने लगे जाति किसे वो पासी थे, और कहा सुनहु पूत पासी के पासा, और चारहु कोने न धरहु कपासा। तुम जाओ चारों कोनों पर, कथा होने से पहले कपास रखो आके। क्यों कपास का बोला? क्योंकि उनके खेत में कपास हुआ करती थी, खेती थी कपास की। तो उन्होंने सोच रखा था, पंडित चतुर चालाक होता है, तो सोच रखा था कि कुछ कम से कम कितना भी कम नहीं देगा, अगर वो 1-1 किलो अगर रख देगा चारों कोने पर, हमारी रजाई बन जाएगी। तो इसलिए उसने कहा सुनो पूत पासी के पासा, अब चारहु कोने न धरहु कपासा। अब घुरई लाल जो थे वो लेके एक छटवा चल दिए, जहाँ पर लड़का बैठा हुआ था बुद्ध प्रकाश, उसी कोठरी में जाके कपास भी लगी थी, कहा भरने लगे। तो लड़के ने कहा पिताजी ये क्यों ले जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत? कहा तुम्हें पता नहीं, पंडित जी ने कहा चारों कोने पर कपास रखो जाके। कहा उन्होंने क्या ये कहा कि इतनी इतनी ले जाओ? अरे इतनी मुट्ठी भर ले जाओ, चारों कोने पर रख देना। अरे इतनी कम क्या ले जाए, कम से कम उनकी एक रजाई तो बन जाए। तो हमारा समाज ये सोचता है कि मान लो मेहमान के समान अच्छी खातिरदारी, अच्छी दान दक्षिणा करेगा। तो लड़के ने जब कहा तुम उसे वो होशियारी दिखा रहा है, तभी तो मांग रहा है चारों कोने, इतनी ले जाओ, रख दो थोड़ी थोड़ी जाके। कहा ठीक, अच्छा मालूम होता लड़का पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया, जाके चारों कोने पर रख दी। पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए, मालूम हो गया, समझ में आ गया इसका लड़का पढ़ा लिखा होशियार है। तो पढ़ा लिखा होशियार है इसीलिए इसके लड़के ने भड़का दिया होगा, नहीं तो इतनी कम रुई नहीं लाता, ज़्यादा लाता। कोई बात नहीं, तुम हमसे होशियार थोड़ी हो सकता, ना लड़का हो सकता ना ये हो सकते। तो फिर विचार लगाया, फिर एक कविता चौपाई सुनाई रामायण की धुन पर और ढोलक हारमोनियम पर। कहा तुम्हारे अभी समझ में नहीं आया है, क्योंकि उधर क्या देखा उन्होंने, एक भैंस देख रखी थी, काली काली थी और नई थी, दूध भी हो रहा था। तो कहा अरे सुनो पूत पासी के लाला, और धनु ली वो हम काला काला। क्या दे रहे हो दक्षिणा में भाई, तुम्हारे मुंह शांति कर दी, लेकिन हम काला काला हमें धन चाहिए। सुनो पूत पासी के लाला, और धनु ली वो हम काला काला। तो गए, अब तो समझ में आ गई घुरई लाल के कि अब तो हमारी भैंस ही पर नजर है लगता है, आते जाते देख ली, ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई। हाँ, तो अब तो इन्होंने रुई नहीं दी, हमारे लड़के ने 4 जवैया रुई नहीं देने दी 4 किलो, लेकिन अब तो भैंस पर आफत आ गई। साफ स्पष्ट संकेत दे रहा, और काला काला कुछ है नहीं। गए जाके बुद्ध प्रकाश से कहने लगे घुरई लाल, लो तुम बड़े पढ़े लिखे बनते हो, तुमने इतनी रुई नहीं दी, एक कम से कम उसकी एक रजाई बन जाती। अब क्या, अब तो उसने मालूम हो भैंस पर नज़र रख ली है। अब तो पंडित कह रहे हैं सुनो पूत पासी के लाला, और धनु ली वो हम काला काला। तो बुद्ध प्रकाश ने कहा कि उन्होंने भैंस का नाम तो नहीं लिया, कि नाम नहीं लिया, लेकिन समझ तो लो, समझ ही काफ़ी है। भैंस तो घर की काली काली बंधी हुई है, और क्या मांग रहा कि नाम नहीं लिया, ठीक है, धन लीवो हम काला काला। ये लोग कोयला उठाओ, पड़ा हुआ था,
कि जाओ कोयला उठा लो और थोड़ा रख देना जाके। कहा ये लो पंडित जी, ये काला काला धन है, कोयला धन। अब जा, अरे मेरा लड़का बड़ा होशियार है, देखो पंडित जी की बात काट रहा। लिया कोयला और चल के रख दिया। पंडित जी देख कर कोयला और भी जलकर कोयला हो गए। अब पंडित जी जलकर कोयला हो गए। कहने विचार लगाया, अरे मैं पंडित हूँ, तुम हमारे आगे ज्ञान चलाओगे। अरे तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ लेकिन तुम शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे। और मैं पंडित हूँ, हमसे ज्ञानी तुम हो ही नहीं सकते कभी। छल में निपुण है। तो तुमने हमसे ये बात, अरे तुम्हारे गुरई लाल तुमने समझ नहीं पाया। सुनो अब स्पष्ट करता हूँ। धनुली वो हम काला काला, लेकिन हो चलने फिरने वाला। अब समझ में आया, काला काला धन लेंगे लेकिन चलने फिरने वाला। ये कोयला चलेगा फिरेगा नहीं। अब जाके गुरई लाला और परेशान, आग बबूला हो गए। लोग लड़के से कहने लगे, अरे पंडित भैया तुम कितना भी पढ़ जाओ बुद्ध प्रकाश, लेकिन पंडित के आगे तुम्हारी नहीं चलेगी। पंडित बहुत होशियार होता है। अब बचाओ, कैसे बचाओगे? पहले तुमने कोयला दे दिया, अब तो स्पष्ट कर दिया धन लीवा हम काला काला, लेकिन वो चलने फिरने वाला। भैंस ही तो चलने फिरने वाली है। अब तो कहा उसने, भैंस का नाम तो नहीं लिया, कि नाम नहीं लिया लल्ला, के नाम नहीं लिया। जाओ वो गोबर लगा हुआ है, वहाँ पर तुम एक लकड़ी लेना और इधर उधर करना, तो गुबड़ैला मिल जाएगा और वो चलने फिरने वाला होता है। और उसे हाथ में बस दबा लेना और रख देना जाके। कहा लड़का मेरा बड़ा होशियार है। पंडित जी उसने क्या काम किया, जाके गुरई लाल ने गुबड़ैला को ढूंढा और वहाँ पे जाके रख दिया, जाके मुट्ठी में दबा के। कहा लो पकड़ो, ये काला काला है, चलने फिरने वाला है। अब पंडित जी और गुस्सा, अरे कितना भी पासी का लड़का हो, कितना भी पढ़ जाए, हमसे होशियार हो सकता है? ना ना, कभी नहीं हो सकता। मैं आखिर पंडित जी हूँ, तुम हमारे आगे ज्ञान दौड़ा रहे हैं, वो हमारे आगे क्या ज्ञान दौड़ाएगा? विचार लगाया। अभी गुरई लाल तुम्हारे अभी समझ में नहीं आई, मैं और स्पष्ट करता हूँ। ब्राह्मण ऐसी चिढ़ता आज के। सुनो पूत पासी के लाला, धनुली वो हम काला काला, लेकिन हो चलने फिरने वाला। अब साथ दूध भी देने वाला, नीचे हो जातक मत वाला। अब कैसे बचाओगे? जाके गुस्सा हुए गुरई लाल कहने लगे अपने लड़के से, भैया पंडित के आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब कैसे बचाओगे? तुम कहते थे उन्होंने नाम नहीं लिया। अब तो स्पष्ट हो गया, धन ली वो हम काला काला, लेकिन हो चलने फिरने वाला। अब साथ दूध भी देने वाला, नीचे हो जातक मत वाला। अब तो भैंस अपनी बचेगी नहीं, अब तुम नहीं बचा पाओगे, अब तुम्हारे बस की बात नहीं। कहा उसने नाम तो नहीं लिया भैंस का? कि हाँ नाम अभी भी नहीं लिया, इशारा में ही बता दिया सब कुछ, नाम लेने क्या जरूरत। तो कहा सुनो, मैं आ रहा था तो एक घर की काली कुतिया है, वो बच्चे प्याव प्याव कर रहे थे। वो घर का जो बठिया है कंडों वाला, वहाँ बच्चे पिल्ला जो थे वहाँ बोल रहे थे, तो इसलिए तुम जाओ, जा कर के एक डलवा लीजिए, डलवा में पिल्ला 4-5 हैं, उन्हें भर लाइए और पंडित जी के पास रख दीजिए जाके, और कहना ये लो धन भैया, ये काला काला है, चलने फिरने वाला है, दूध देने वाला है, जातक भी है। हाँ भाई, गुरई लाल कहने लगे मेरा लड़का वास्तव में होशियार है, पंडित से आगे चलने वाला, बुद्धि में तेज हो गया मालूम, अब बचा लेगा। तो जाकर के पंडित जी के पास वो पिल्ला ले गए और रख दिए। ये लो पंडित स्वीकार करो, एक कल ही सुनो बियानी है। ये लो पंडित स्वीकार करो, एक कल ही सुनो बियानी है। ये मेरी करोड़ कहानी है, ये मेरी करोड़ कहानी है। ये पंडित जी लीजिए, आप धन ही काला काला है, दूध देने वाला है, जातक मत वाला है। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, मालूम होता है अब तो कोई हालत से नहीं मिलने वाले।
अब इसने बच्चे पिल्ले रख दिए। अब क्या हुआ, तो तब तक लड़का बाहर निकल आया गुस्से में। तो लड़का कहने लगा, सुनो पंडित जी, अब अपना पोथी पत्रा बांधिए, बहुत देर हो चुकी है और यहाँ से निकलिए। तो क्या कहता है, रुक जा, हमका उल्टी ना पड़ावा ओ पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। बुद्ध प्रकाश कहने लगे, तुम मेरे पिता को पागल बना रहे थे। मैं अंबेडकर विचारधारा का अंबेडकरवादी हूँ, मैं तुम्हारे जैसे की बखिया उधेड़ दूंगा। जल्दी से पत्रा हटाओ, बांधो अपनी और भागो यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांध के, हमसे कुछ नहीं पाओगे। हमका उल्टी ना पड़ावा वो पाखंडी बामना, वो पाखंडी बामना। जो मेरे घर बच्चा होई है तुम कहो नहीं बुलैवा, मूल सूल सब झूठ पमारा तुमसे नहीं पुजैवा। अब ना धन की आस लगावा वो पाखंडी बामना, वो पाखंडी बामना। हमका उल्टी ना पड़ावा वो पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। 5 बरस का बच्चा हो वही भेजे हम स्कूल, 5 बरस का बच्चा हो वही भेजे हम स्कूल। बाबा साहब के उपदेशों का ना जैवे हम भूल। अब तुम पत्रा या लगा हटावा वो पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। हमका उल्टी ना पड़ावा वो पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। हमका उल्टी ना पड़ावा वो पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। कथा भागवत देवी देवता भुइया पीर मसान, कथा भागवत देवी देवता भुइया पीर मसान। हमें बतावो पूजो इनका तब तुमरो कल्याण, हमें बतावो पूजो इनका तब तुमरो कल्याण। अब ना धन की आस लगावो वो पाखंडी बामना, हमका उल्टी ना पढ़ावो वो पाखंडी बामना, हमका उल्टी ना पढ़ावो वो पाखंडी बामना। अब ना हम धन और ज्वाला जखई ना हम पूजई ना गंगा को जाई, ज्वाला जखई ना हम पूजई ना गंगा को जाई। और सत्य बाबा की वाणी हमरे हृदय गई समाई। अब ना बात न मैं भरमाव ओ पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। हमका उल्टी ना पड़ाव ओ पाखंडी बामना, ओ पाखंडी बामना। तो इस प्रकार से आप पाखंडियों को हरा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और कितने अच्छे अल्फाजों में, कितनी अच्छी वाणी के साथ में, कितनी उज्ज्वलता से आपको ये पाखंडवाद, ब्राह्मण का जो जाल है, मकड़ जाल, उससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है। हो सके तो वीडियो को वायरल कीजिएगा। लेखक कवि महोदय तेजकर जी, रामपाल तेजकर जी, और तेजंकर जी भी इनको कहते हैं। जी जी, थैंक यू सर, जय भीम।